नहीं तो एमएलए ने अभी तक हमारे गांव को आके देखा है। जब इलेक्शन टाइम आता है जब तो बार बार आते हैं। रही सरपंच की बात, सरपंच ने भाई अभी बहुत काम बाकी रह रहा है। सरपंच ने अपना रास्ता तो बनवा लिया, लेकिन जो गांव के अंदर के रास्ते हैं वो नहीं बनवाए। पानी का भी एक खुदवा के पटक दिया, अब तो चलो करा दिए, लेकिन 2 महीने हो गए, गांव में इतनी ज़्यादा किल्लत है पानी की, मेहरबानी बहुत ज़्यादा परेशान है। और शिक्षा के बारे में बिल्कुल भी सरपंच का ना विधायक का किसी का भी ध्यान नहीं है। विधायक आए आपके गाँव में? सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए थे एक बार। तक स्कूल का फायदा क्या, जब टीचर टाइम पे नहीं आएंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे सारे खेलते हैं, स्कूल से बाहर कोई ध्यान देने वाला नहीं, स्कूल में सफाई नहीं, स्कूल में पानी नहीं ले। सरपंच से कंप्लेंट नहीं की? सरपंच को वो खुद को पता नहीं क्या हो रहा है स्कूल में, तो विधायक है ना जैसा, वो स्कूल के बारे में सरपंच भी ऐसा ही है, वो कभी स्कूल में जाता नहीं है। विधायक गाँव में आए नहीं और सरपंच विकास करा नहीं रहा। स्कूल में जाता ही नहीं सरपंच कभी भी, ना तो कोई लेटरिन बाथरूम, कोई पानी की सुविधा बच्चों के लिए, कोई खाने पीने कुछ नहीं। ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये शमशान का और कब्रिस्तान का है। जब भी कोई डेथ हो जाती है तो हम उसको खेतों से फसल से ले जाते हैं दूसरे के खेतों में। ये तो गांव की एक ये लगा लो इंसानियत है, जो अपने खेत में से हर आदमी निकल देता है। बहुत ज़्यादा कोई सरपंच का कोई ध्यान नहीं है और नहीं किसी विधायक का ध्यान है इस गांव के अंदर। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ 24। 100 दिन की चुनाव यात्रा, हरियाणा प्रदेश चुनाव यात्रा आज पहुंची है मेवात के गांव छारोड़ा में। छारोड़ा की वोटिंग का हमें खैर पता नहीं है, पर कहने में और सुनने में आता है कि ये काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर, यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। किन मुद्दों के साथ आने वाले चुनाव में ये वोट देंगे और पिछले सरपंच ने क्या विकास किया, इससे पिछले ने क्या किया, सरकार की तरफ से क्या क्या ग्रांट आई, विधायक जी कितने बार आए, सांसद जी कितनी बार आए और आगे क्या क्या विकास हो सकता है और आगे वोट किन मुद्दों के साथ देंगे। सबसे पहले एक अंकल जी है, ये बताएंगे कि किन मुद्दों के साथ ये वोट देंगे और क्या विकास हुआ। सबसे पहले सर बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका धन्यवाद गांव छारोड़ा में आने के लिए। देखो जी, सुनो, सबसे पहले ये बताओ, आपने मतलब पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ आपके गांव में? हाँ वो बताते हैं ना जी, 1 मिनट में थोड़े जवाब दे देंगे। बताइए। देखो एमएलए होते हैं जो होता है प्रिंसिपल, हाँ और जो सरपंच होता है वो होता है मास्टर। जी। ठीक है जी। नहीं तो एमएलए ने अभी तक हमारे गांव को आके देखा है। जब इलेक्शन टाइम आता है जब तो बार बार आते हैं और वही झूठे सच्चे वादे करते हैं। रही सरपंच की बात, सरपंच ने भाई अभी बहुत काम बाकी रह रहा है गांव में, क्योंकि 1 साल से तो वही छीन रखा। कभी नुक सरपंच बन गया, अब के उनका वो छीन लिया। वो तो ऊपर से सरकार की कमी हो, तो सरपंच की नहीं है। कभी का पावर छीन लिया, अब के 6 महीने बाद होगा। पूरे हरियाणा में वो तो छारोड़े से नहीं है। अच्छा, पिछले 5 साल में वैसा काम क्या किया सरपंच ने? कोई 3 काम बता दो। 3 काम, कुछ फिरने के दगड़े बनवाए हैं, लेकिन जो वाटर सप्लाई है जहाँ पर लगवानी थी वहाँ पर नहीं लगवाई। वो नीचे ढलान में लगवा दी। जो हमारा गाँव है वो 250 फुट नीचा है। अच्छा। तो वो ऊंचे में जो हमारे कब्रिस्तान साइड और जो पोखर बोलते हैं, जोड़ भी बोलते हैं उसको, उस पर अगर वो लग जाती तो वो आसान तरीके से पूरे गांव को पानी की सर्व हो जाती। लेकिन जो अब वाटर सप्लाई लगी है उनसे आधा गांव में पानी जा पाएगा। पानी की निकासी भी नहीं है? निकासी जी नहीं है। पहले अस्पताल है गाँव में? अस्पताल नहीं है जी। स्कूल है? स्कूल है। कितने तक का स्कूल? स्कूल +2 तक है जी। अध्यापक आते, टीचर आते वहाँ पे? अध्यापक एक पहले तो जी सही चला था, एक राजकुमार मास्टर था, उसका राज में ठीक चला था हमारा स्कूल। उसके बाद में तो लापरवाही सी है। विधायक एक बार भी नहीं आया गाँव में? एक बार हाजिरी दी थी। अच्छा। बस 5 साल हो लिए पूरे, भी अब हो जाएंगे। विधायक जी, आप छारोड़ा गांव में एक बार भी नहीं आए, ये यहाँ की जनता कह रही है। अब किन मुद्दों के साथ आगे वाले चुनाव में यहाँ पर वोट मांगेंगे? एक और आखिरी सवाल आपसे कि आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के साथ सरपंच को वोट देंगे आप? देखो जी, कोई भी MP MLA सरपंच कोई भी इलेक्शन होता है, हर आदमी उम्मीद के साथ ही वोट देता है। लेकिन अगर पब्लिक के साथ छड़ावा या धोखा होता है तो उसके जिम्मेदार वो होते हैं, या फिर ऊपर से सरकार देखे उस चीज़ को। पब्लिक तो ना तो लट्ठे डंडा चला नहीं सकती भाई। वोट एक बार डाल दिया 5 साल के लिए, पब्लिक तो फ्री हो जाती है भाई। फिर जो उसका मन मर्जी वो करे। अच्छा, क्या विकास चाहते हैं मतलब आने वाले 5 साल में आप? देखो जी, सरपंच गांव से बनता है, कोई पराये गांव से लाकर हम नहीं बनाते हैं। कोई वो भी तो और जो भी मांग ही ये मांग हो, जो अब भी तक गांव का वोटर उसको वोट देता है, यही देता है कि भाई ये अकलमंद आदमी है। 10 खड़े होते हैं, उसमें से एक चुना जाता है ना, उसके बारे में तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती। वो गांव का, ये कोई बाहर से लाकर नहीं बना जाए। उसको खुद को देखते हैं गाँव की क्या क्या कमी है। अब हो सकता है मैं तो अपने घर की कमी बताऊँ, सरपंच पूरे गाँव का होता है ना, उसको देखना चाहिए ये चीज़। चलो सर, आप बताइए क्या नाम है सर? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। एक युवा है, आपको क्या लगता है आपके गांव में कितना विकास, सकारात्मक विकास हुआ है? सकारात्मक विकास नहीं हुए, आदमी देख के विकास करा गया। सरपंच ने अपना रास्ता तो बनवा लिया, लेकिन जो गांव के अंदर के रास्ते हैं वो नहीं बनवाए। पानी का भी एक खुदवा के पटक दिया, अब तो चलो करा दिए, लेकिन 2 महीने हो गए, गांव में इतनी ज़्यादा किल्लत है पानी की, मेहरबानी बहुत ज़्यादा परेशान है।
अच्छा, अभी ये पीछे अंकल जी कह रहे थे कि सुविधा तो सारी है, हमारे गांव में लाइट भी आती है पूर्ण, इस बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, लाइट ठीक आती है गाँव में, बशर्ते कि बिजली का बिल ज़्यादा आता है, सरकार इस पे सब्सिडी दे। और शिक्षा के बारे में बिल्कुल भी सरपंच का ना विधायक का किसी का भी ध्यान नहीं है। विधायक आए आपके गांव में? सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए थे एक बार, वो भी हम आधे गांव को तो सिर्फ उनको ही पता जहां वो आए थे, किसी को नहीं, खास नहीं पता है। और कब्रिस्तान के हालात इतने, अगर कोई गांव में कब्रिस्तान शमशान घाट मेन रास्ते हैं, दोनों एक ही रास्ते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है गाँव में कहा तो खेतों में ले जानी पड़ती है। इतने बुरे पब्लिक ज़्यादा परेशान है, विधायक जी आने बहुत ज़्यादा परेशान है। विधायक जी ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे गाँव में, तो एरिया में ही नहीं दे रहे। कोई पिछले 5 साल में सरपंच ने कोई बड़ा विकास किया, उसका नाम बताइए कोई। ऐसा तो कोई खास ना, एक काम ठीक किया उन्होंने, जो सीवर दबवाया फिरनी का, सिर्फ वो ठीक है, और फिरनी बनवाई है, लेकिन उनमें भी कोई खास सफाई नहीं, कूड़ी पड़ी है। अच्छा, अब यहाँ पीछे जो क्रिकेट का खेल हो रहा है, आपके गांव में कोई मैदान है सरकारी? कुछ नहीं है गाँव के अंदर, ना तो कोई स्वास्थ्य के लिए कोई जगह है, ना खेलने के लिए कोई ग्राउंड है, काफ़ी पट्टे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती उन पे। अस्पताल नहीं है गाँव में? नहीं है, छोटे कोई अस्पताल नहीं है गाँव में, घर में बना रखा है स्वास्थ्य के अंदर, उसमें भी कोई ज़्यादा। आप देख सकते हैं कोरोना का समय है, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, उसके बाद भी मेवात के गांव में छारोड़ा, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। अब जनता किन मुद्दों के साथ वोट देंगी सरकार को? और कोरोना से या किसी भी बीमारी से लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा जब अस्पताल ही नहीं होंगे? और जी कोई और बोलेगा भाई? हाँ, बताओ। जी सर, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। अच्छा, आपके गांव में पिछले 5 साल में कोई बड़ा विकास? कोई विकास नहीं, और खासकर ये जो शिक्षा के ऊपर है ना, मास्टर टाइम पे नहीं आते, बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है बच्चों को ढंग से। बच्चे ज़्यादातर स्कूल में खेलते हैं और स्कूल का बहुत बुरा हाल है। स्कूल का ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत मतलब ज़्यादा जब बुरा शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी तो फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा बच्चों का, आप देख सकते हैं। और सर, और समस्या बताइए आपके गांव में। और समस्या क्या, और ये जो रास्ते पास थे इसमें पानी वानी पड़ा है, बहुत बुरा हाल है गांव का। बिजली की समस्या तो है नहीं? बिजली की समस्या नहीं, बिजली आती है टाइम पे, लेकिन जो रास्ते हैं ना बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, पानी पड़ा है। सरकार की तरफ से आपको नॉलेज हो तो कोई ग्रांट आई है? अभी तक हमने कोई सुना नहीं है ऐसा। पिछली सरकार के टाइम में आपके गांव में विकास हुआ था? नहीं, सब सरकार से थोड़ी ना है, हमारे गांव की जो सरपंच पंच है उनकी वजह है ना सारी वजह जो भी आता है सरपंच वो की खा बता जाते रहे हैं हैं उनको। लोग। अरे जो भी आता है सरकार की तरफ से वो तो बीच में ही खा जाते हैं ना उसको। तो कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में करोड़ों रुपए सरपंच उम्मीदवार जब बनते हैं वो लगाते हैं वोट खरीदने में, पड़ोस में, लेकिन क्या करोड़ों रुपए का अगर विकास कराए तो सरपंच को आम जनता वैसे ही चुनाव जिता देगी? और सर भाई हाँ जी, स्कूल है जो शिक्षा, जी उसकी बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे गांव के अंदर। क्या समस्या है? 12 तक स्कूल तो है आपके गांव में? 12 तक स्कूल का फायदा क्या, जब टीचर टाइम पे नहीं आएंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे सारे खेलते हैं, स्कूल से बाहर कोई ध्यान देने वाला नहीं, स्कूल में सफाई नहीं, स्कूल में पानी नहीं, लेट सरपंच से कंप्लेंट नहीं की इस बारे में? सरपंच को वो खुद को पता नहीं है क्या हो रहा है स्कूल में। अच्छा, सरपंच को पता ही नहीं है। देखता वो एक सरपंच है जो, ये समझो हमारा विधायक है ना जैसा, वो स्कूल के बारे में सरपंच भी ऐसा ही है, वो कभी स्कूल में जाता नहीं है, विधायक गांव में आए नहीं और सरपंच विकास करा नहीं रहा। स्कूल में जाता ही नहीं सरपंच कभी भी, ना तो कोई वो लेटरिन बाथरूम, कोई पानी की सुविधा बच्चों के लिए, कोई खाने पीने, कुछ नहीं, सब ऐसा ही चल रहा है, बस रल्ले से बेकार काम हो रहा है। स्वच्छ भारत की बात होती है, आपके गांव में स्वच्छता है? सरपंच कोई करते हैं? स्वच्छता नहीं, आप जाके देखो लाइव, कुछ नहीं है, गंदगी से बुरा बहुत हाल है। गंदगी, स्कूल के सामने बराबर में वो कूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं, तो गंदगी समस्या ही समस्या है, सारी टोटल समस्या क्या बताएं आपको। बिजली, पानी, शिक्षा, सब सारी समस्या है। गांव के रास्ते देखो आप जाके, ये गोडे गोडे पानी में से निकलोगे आप, ये देखिए ये कब्रिस्तान वाला रास्ता है। ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये शमशान का और कब्रिस्तान का है, मेन रास्ता है, एक रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है नहीं कब्रिस्तान के लिए, नहीं शमशान के लिए। ठीक है सर, इस जो ये रास्ता खराब हुआ पड़ा है, वहाँ पे अभी आप जाके देख सकते हो, इतनी गंदगी है घर के सामने, वहाँ से पैदल आदमी निकल नहीं सकता है। और ये सरपंच ने इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया है। जब भी कोई डेथ हो जाती है तो हम उसको खेतों से फसल से ले जाते हैं दूसरे के खेतों में। ये तो गांव की एक ये लगा लो इंसानियत है जो अपने खेत में से हर आदमी निकल देता है। बहुत ज़्यादा कोई सरपंच का कोई ध्यान नहीं है और नहीं किसी विधायक का ध्यान है इस गांव के अंदर। ये तो बालक थोड़े पढ़े लिखे बालक हैं हमारे गांव के, इस वजह से थोड़ा अपना खुद काम कर लेते हैं। अभी कब्रिस्तानों में काम कराया है, पूरे गांव के जो युवक लोग लड़के हैं सब ने अपने पास से 1000 500 रुपया उगा के नहीं, और जब कब्रिस्तानों का काम कराया, बाउंड्री अपनी नमाज पढ़ने के लिए अपने पास से पैसा लगाया गांव ने, और कब्रिस्तानों को साफ कराया तो अपने पास से पैसा लगाया। कोई सरकार का पैसा कब्रिस्तानों में लगा नहीं है अभी तक। आप देख सकते हैं जब किसी घर में मृत्यु हो जाती है, किसी का निधन हो जाता है, उसके बाद ऐसी समस्या आती है, तो क्या किसी भी इंसान को ऐसा दिल होगा उसका कि उस टाइम वो समस्या बताएं, या उसके घर में डेथ होगी तो ऐसा कुछ
जो अनहोनी हो रही है यहाँ के लोगों के साथ वो बहुत ही गलत है। अब आने वाले चुनाव में हम किन मुद्दों के साथ वोट देंगे? देख, आने वाला चुनाव आएगा तो उस टाइम तो सरपंच जब वोट मांगने जाएगा तो ये मुद्दे हम बताएंगे ना उसको। जी। ये तो हमने याद दिलाना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या शमशान की है। शमशान की सबसे ज़्यादा समस्या है। अभी कल हमारे एक डेथ हो गई थी हरिजनों में, उसने बेचारा उसको बहुत घुमा फिरा के जब पहुंचाया गया था। क्या कह सकते हैं, उस शमशान का जब रास्ता सही नहीं तो क्या कहाँ से ले जाएं उसको? विधायक से कंप्लेंट की इस बारे में? कोई विधायक का पता ही नहीं, अभी तक विधायक है कौन, यहाँ पर आता ही नहीं है तो कहाँ से करे? गुड़गांव में जाएं, विधायक है सोने से संजय कौन है? 99% लोगों को तो यही ना पता हमारे विधायक कौन है। विधायक जी गांव में आते ही नहीं है। आती है ना, अब एक और बात, जो सुविधा गांव के अंदर आती है ना, उनको जो मेन लोग होते हैं ना वही हजम कर जाते हैं, खत्म हो जाती है। बीच में खत्म हो, जैसे लाइट वगैरह। अभी पाइपलाइन की जो रास्ते पक्के थे थोड़े, वो पाइपलाइन बिछेगी, उनके बीच में से खुदवा दिया, उनको खुदवा के डलवा दिया। तो कुछ दिन पड़े रहे, पूरे चौमासे ऐसे निकल गए रास्ते के लिए, बहुत परेशानी हुई थी। अब उनमें थोड़ा लेंटर डलवाया ऊपर से ठेकेदार ने, अभी पानी उसमें छोड़ा नहीं है लाइन में अभी तक। किस लिए अपनी लाइन फैलाई है? और सबका बिल चालू हो गया, बिल आ रहा है सबका, जिनका बिल आधार कार्ड से लिंक करा दिया उनका सबका बिल मैसेज आ रहा है उनके पास, बिल का पानी का पानी आ नहीं रहा। समस्या ये आ रही है, जल की समस्या है बहुत ज्यादा जल की समस्या है। हमारे वहाँ पे हरिजनों के घर हैं परली साइड मूल्य में, वन के लिए तो इतनी ज्यादा समस्या है, उनको कोई पानी मिलता ही नहीं है। वो तो बेचारे दूसरे दुनिया का आधा किलोमीटर दूरी से ले आते हैं दूसरे के घर से जाके पानी। आप देख सकते हैं इस गांव में हर प्रकार की समस्या ही समस्या है। अब देखना होगा कब तक इनकी समस्याओं का समाधान होता है नहीं। लोकहित न्यूज़ 24 से सोना से तनुज पांचाल की रिपोर्ट।